तो देखते हैं इस वीडियो क्लास 9th एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भुजाओं 5 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेमी के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की वो 13, 12 और 5 हैं। ठीक है, हमें 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः इसको घुमाया जाता है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 12 हो जाएगी और जो त्रिज्या होगी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, और इससे कोई मतलब नहीं, ये 13 तिरछी ऊंचाई रहेगी। तो मुझे ऊंचाई और त्रिज्या से अभी मतलब है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई h बराबर 12 सेमी पहले लिख लेंगे, तथा त्रिज्या r बराबर 5 सेमी। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब मुझे निकालना है यहाँ पर शंकु का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर, इसलिए ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h बराबर 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है। 22/7 गुणे r जो है मुझे दिया गया है 5 सेमी, तो 5 गुणे 5 गुणे ऊंचाई दी गई है 12। 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, इसको काट लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो बचा है उसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 22/7 बचा हुआ है, 22/7 गुणे 25, 25। ठीक है, इसकी जगह पर गुणे 4 ये आ गया है बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखने वाले हैं अब हम गुणा करके। ठीक है, 25 चक्कू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चक्कू 100 गुणे 22/7। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 22/7 को 100 पाई। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 22/7 और 100, तो 100 पाई 22/7 की जगह पाई आ जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 और 22 की गुणा 2200 और बटे में 7 से इसको भाग करेंगे। तो जब 7 से 2200 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 314.285। तो इतना आ जाएगा 7 से भाग करने पर। तो 7 से आप भाग कर लीजिएगा, 314.285 आ जाएगा। और घन सेमी, ठीक है, सेमी क्यूब, घन सेमी इतना आ जाएगा। तो ये इसका आयतन निकल आया है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन अब 8 नंबर। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC, ये प्रश्न 7 का ही त्रिभुज ABC बना हुआ है, ABC को भुजा 5 सेमी के परितः घुमाया जाए। पहले भुजा 12 सेमी के परितः घुमाया जाता था, अब भुजा 5 सेमी के परितः घुमाया जाता है। तो ऊंचाई हमारी हो जाएगी 5 और त्रिज्या हो जाएगी हमारी 12। ठीक है, 5 सेमी के परितः पहले, अब जो है यहाँ पर 5 सेमी के परितः घुमाया जाता है। तो भुजा जो ऊंचाई है वो 5 और त्रिज्या है वो 12 सेमी हो जाएगी। ठीक है, ये तो 13 ही रहेगा।
भुजा 5 सेमी के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो पहले जो त्रिज्या थी वो अब ऊंचाई हो गई है, तो यहाँ लिख लेंगे ऊंचाई h बराबर 5 सेमी 5 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मुझे यहाँ पर बदलना पड़ा है, मैंने बदल लिया है। अब निकालते हैं इसका आयतन। इसलिए ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई r² h बराबर 1/3 पाई गुणे r² यानी 12 × 12 × 5। ऊंचाई जो है 5 है। तो क्या करना है यहाँ पर 3 से 3 × 3 3 चक्कू 12 को काट देंगे, तो जो बचा यहाँ लिख लेंगे बराबर 5 चौक 48 गुणे 5 गुणे पाई। ठीक है, ये पाई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 की इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 8 40 5 चक्कू 20 और 4 24। ठीक है, 240 पाई। ठीक, ये हमारा यहाँ पर आयतन आ गया है। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करेंगे अभी, क्योंकि मुझे आयतन निकाल के दिखाना है। तो 240 गुणे 22/7 पाई का मान रखेंगे। 22 और 240 की गुणा कर लेंगे, तो 22 चक्कू 88। ठीक है, ये आ जाएगा 22 चक्कू 88, 0 छोड़ रहे हैं, 22 चक्कू 88 और 22 दूनी 44, 44 और 8 52। ठीक है, 44 और 8 52 हो गया, और ये 0 और बटे में ये 7 आ गया। तो क्या करना है मुझे यहाँ पर, अब हम 7 से भाग कर देंगे 52 80 को। तो 7 से भाग करेंगे 52 80 को, तो 7 सते 49, 3 बचेगा, घटाएंगे तो 8, 7 बचे 35, घटाएंगे तो 3 बचेगा और 0, 7 चौक 28, फिर घटाएंगे तो 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आगे तक सॉल्व कर लेंगे। तो ये 754.285 लगभग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 754.285। ठीक है, ये इसका आंसर निकल आया है। और घन सेमी। इसके बाद में आयतन तो हमने निकाल लिया है इसका। इसके बाद में मुझे से कहा गया है कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले आयतन निकला था। ठीक है, पहले आयतन या पहला आयतन, ठीक है, पहला आयतन B1 बराबर 100 पाई। ठीक है, ये था 100 पाई और अभी निकला है 240 पाई।
पाई का मान रखने के बाद में इतना आयतन आया है। चूँकि मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे आयतन ज्ञात करके दिखाना था, इसलिए मुझे पाई का मान भी रखना पड़ा, यहाँ तक सॉल्व करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ अनुपात निकालना होता तो हम 240 पाई तक ही छोड़ सकते थे इसको। तो अभी यहाँ पर मुझे अब लिखना है, इसलिए दोनों आयतनों का अनुपात बराबर, इसलिए दोनों आयतनों का अनुपात बराबर, दोनों आयतनों का अनुपात बराबर पहला अनुपात B1 और बटे में दूसरा अनुपात B2, ठीक है, बराबर पहला अनुपात B1 क्या है 100 पाई, B1 क्या है 100 पाई और B2 क्या है 240 पाई, ठीक है। ये दोनों अनुपात थे तो पाई से पाई कट गया और 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और बचा जो यहाँ लिख लेंगे, इसको 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 बराबर 5/12 बराबर 5:12, ये इसका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है या हमारे द्वारा समझाया गया प्रश्न समझ में आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।